बोले बोलो सियापति। हाँ जी, क्या नाम बताया आपका? गोमी भाई। गोमी भाई हैं, ये गौरिया विमाना से भूतपूर्व सरपंच हैं। इनको 15 कितने साल से? 7 साल से। 7 साल से प्रॉब्लम। हाँ, 7 साल से प्रॉब्लम थी। हमने आपको बताया था पिछली बार, पूरे पेट को जला रखा, टिपका दिला रखा कि भाई ये नस जला जला के ठीक। और कई लाखों रुपए डाले होंगे पर इलाज ठीक नहीं हुआ। पित्त की थैली में पथरी बताई थी तो पित्त की थैली को भी बाहर निकलवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया इन्होंने डॉक्टरों से। और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं अगर जिसके पित्त की थैली में अगर पथरी है, अगर पित्त की थैली को बाहर निकाल देते हैं उसके बाद में एसिडिटी बनती रहती है आजीवन। ये प्रत्येक से, चाहे आप कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो आप सुनना और बता देना भी अगर ये बात सत्य है या नहीं। पर पिछले मंगलवार को हमने आपको दही और भजिया खाने के लिए कहा। अब आप 100% ठीक है कि नहीं? ठीक है बॉस। हैं, दही खाते बिल्कुल कोई गैस वैस बनता है? कोई नहीं, दर्द खत्म बिल्कुल। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज। ये देखिए भक्ति का प्रकाश है, भक्ति की शक्ति का प्रकाश है। लोग कहते हैं ना भक्ति में पावर नहीं है, लोग काला नहीं है, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े सुबह 4 बजे नहा धो के ऊंचा नीचा होते हैं। अरे ये भक्ति में वो शक्ति है, सभी सुख भक्ति माई। रियल में मनुष्य समझ नहीं पा रहा। किसी को लाखों मतलब करोड़ोंपति हो गया तो वो सिर्फ 2 रोटी खा रहा वो, और पूरे दिन जिंदगी बिता के जा रहा कि बिल्डिंग बना रहा है। बोलो, तो इसलिए भजन करना बहुत ज़रूरी था मनुष्य जीवन के लिए। अगर मेरी बात का अगर बुरा लगे तो सो लगता, पर एक बात गौर करके सुनिए। सभी से निवेदन है कि मनुष्य जीवन एक भजन के लिए मिलता है, भजन के लिए सिर्फ। बाकी बच्चा पैदा करना और उनकी परवरिश करना तो कोई भी जीव प्राणी बन जाओ आप, भैंस है, कुत्ता है, बकरी है, डोबू है, आप बच्चे भी पैदा कर सकते हो और उनकी परवरिश भी कर सकते हो। छोटी सी चकली होती है, अंडे देती है, उनको सेती है, बच्चे निकालती है और उनको उड़ना सिखाती है। वो काम तो वो भी करते हैं और उनके बच्चे मर जाते हैं तो वो भी रोते हैं। तो ये जीव का कर्म है। जब कहते हैं कि सदगुरु के बिना मनुष्य नर पशु समान, इसलिए मनुष्य जीवन में गुरु होना चाहिए और गुरु से सतनाम लेकर भक्ति करें। फिर देखो जितना सुख है ना, ये मानव जीवन के लिए परमात्मा ने बना रखा पृथ्वी लोक पे। हवाई जहाज, ट्रेन, बड़ी बिल्डिंग, खाना पीना, कितने प्रकार के वनस्पति हैं। देखो पेड़ है वो भी जीव है, पर हमको छाया, लकड़ी, फल देता है। छोटी सी मधुमक्खी शहद बनाती है, हमें शहद देती है। कुत्ता है तो 2 टुकड़े खाता डंडे खाकर, पर शाम को हमारे गेट पे बैठता, अनजान आदमी को अंदर नहीं आने देता। मतलब कोई ऐसी चीज़ बताओ जो सेवा ना कर रही हो। भैंस हिमाड़े में चरती है, बोले घर पे आके देती है, दूध देती है, दूध से घी, मक्खन, छाछ, छई सभी बनते हैं। ये किसके लिए? मनुष्य जीवा के लिए। क्योंकि भैंस, आप तो उसको राक्षस क्या क्या बताते, यम वगैरह क्या क्या बताते, पर मैं कहता हूँ कि जब राम जी के टाइम में थे, गाय भैंस कोई बड़े बड़े सिद्ध ऋषि महात्मा थे, उन्होंने ऐसा ये रूप धारण करके राम की सेवा के लिए थे। कोई भंवरे बने थे, वहाँ से उपज हुए थे भंवरा फूल खिले। जैसे जब राम जी जंगल में गए थे तो ये भंवरा वगैरह, तो ये जो उनकी साधना से तप किया और उनकी सेवा के लिए सभी हाजिर थे। तो इसलिए मनुष्य जीवन में अगर पूर्ण सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु के बिना भक्ति ना करें। मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर किसी ने कोई भंडारा कर रहा है गुरु के बिना तो मुझे बताओ वो सुखी हो? या कोई किसी भी दान कर रहा हो, धर्म कर रहा हो, भजन कर रहा हो और वो सुखी हो? मुझे ज़रूर बताना। कोई आपके पास में और कहता हो कि मैं भजन कर रहा हूँ दिन रात और मैं सुखी हूँ, तो मुझे बताइए। क्योंकि गुरु के बिना ना वो सुख पा सकता, ना वो दान कर सकता, ना धर्म कर सकता। क्योंकि करेगा तो वो मुझे बताएगा, मैं उसकी पूरी स्टोरी बता सकता हूँ। अगर वो भजन कर रहा हो भगवान के द्वार जाके या कहीं भी गुरु को छोड़कर, फिर मुझे बताना, उसकी पूरी 12 कड़ी बता दूंगा कि वो कहाँ जाके अटका हुआ है। क्योंकि इतना राम जी की कृपा, मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरा राम बताएगा, मैं तो खाली नियमित हूँ। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। लो देखिए प्रत्येक। हाँ जी, क्या नाम बताया आपका? अजारी राम। ये अजारी राम जी हैं, सुमेरपुर से आए। और क्या प्रॉब्लम थी? खाज की? जी खाज की। हाँ, 3 सालों से इनको खाज की प्रॉब्लम थी। 3 सालों से जी। अच्छा, आपने दवाई वगैरह ली? बहुत ली बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? और सुमेरपुर से आए हो आप? जी। अच्छा, वापस सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 14 फेरी हो। 14 जी। अब कैसा है? अब आराम है। आराम है? जी।
80%? 80%। अच्छा, अभी खाने के लिए क्या बताया आपको? 100 ग्राम भजिया और 1 पाव दही। 100 ग्राम भजिया और 1 पाव दही, ये खाना और खा के अगले मंगलवार को आके बताना ये 20% ठीक होता कि नहीं। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, भाई कोई माने या नहीं माने मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और माने तो ये अच्छी बात है कि गुरुमुखी बने और गुरु बनाकर फिर भजन करें। घर पे आप पढ़ाई कितनी कर लो, मास्टर का सर्टिफिकेट मत लो, डीसी कलेक्टर एसपी पटवारी वगैरह बन ही नहीं सकते। और आप वहाँ नाम लिखा कर पढ़ाई करो, डांट डपट खाकर तो एक दिन शायद सक्सेस हो सकते हो डीसी का। अरे नौकरी नहीं लग सकते तो फार्म तो भर ही सकते। इतनी हिम्मत आ जाती है पढ़ाई करेंगे तो। ऐसे ही गुरु के पास जाने से आदमी डुप्लीकेट नाम खत्म हो जाते हैं। डुप्लीकेट कैसा? जैसे डुप्लीकेट नाम है हमारे बहुत से, कोई कैड़ा, कोई कंजूस है न, वो तो भिखारी है न, वो तो ऐसे बहुत से नाम पाड़ के रखते हैं गाँव में लोग। क्या वो तो भिखारी है, जावा देना नाम मत लो, वो तो कंजूस है। ऐसे ऐसे कईयों के आगे नहीं बोलते, पीछे से बोलते हैं। क्योंकि वो क्यों बोलते हैं? उनको ऐसा लगता है कुछ करते नहीं है, पर करते हैं तो गुरु के बिना। और गुरु के बिना भस्मासुर बन सकता है, भस्मासुर बन सकता है गुरु के बिना। महादेव जी के फूटे, महादेव जी ने कहा तू ही पर्यट, पार्वती जी चाहिए बन, क्योंकि गुरु के बिना। भस्मागिरी नामक कोई वो भी एक भगत था पर गुरु नहीं था, तो वो एक झटके में मतलब शक्ति लेकर वो तो भस्मागिरी नाम पर पहुंच गया। तो गुरु के बिना कोई भक्ति नहीं होती। और कोई भक्ति कर रहा है तो मुझे मेरे नए नंबर हैं, अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से कोई कहता हो कि मैं गुरु के बिना एक भक्ति की थी एकलव्य ने। गुरु के बिना एकलव्य ने भक्ति की थी, उसका अंगूठा चला गया था, और जो चीज गुरु में चली जाती है वो दोबारा नहीं आती। मतलब और एक से नहीं, बाली कौन था, सुग्रीव कौन था, एकलव्य कौन था और बालाजी कौन था। इस चीज़ों के ये आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि ये जन्म जन्म में ऐसे थे कि उस जन्म में वो हुआ, उस जन्म में वो हुआ, फिर रामायण बनी। ऐसे नहीं बनी है, साधु संतों से ज्ञान लेकर फिर रामायण बनाई। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। घर में सुख शांति के लिए अपने गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना कुछ नहीं है। फिर तो जीव जंतु जैसे कर्म करते हैं, एक दिन जाते हैं और मरिया केरी कह कर राम नाम सत्य है, और वो गया केरी सत्य है। जो वो तो गयो, वो तो काम पटावे नहीं गयो, अब क्या सुनाना उसको। मरिया केरी कह कर राम नाम सत्य तो थे, पहला से क्यों बाटा पड़े रहता, पहला से छोटा छोटा। और छोटे बच्चों को हमेशा, छोटे बच्चों को शिक्षा दीजिए। उसकी याददाश्त इतनी खतरनाक होती है ना, कभी नहीं भूल पाते। आप इतने खड़े हैं, कोई 10वीं पढ़ा होगा, कोई 12वीं पढ़ा होगा, आप पढ़े होंगे, पढ़ाई की होगी, पर 10वीं की 12वीं की कोई मुझे पर्सन बता दो, जल्दी नहीं बताओगे। और बचपन की जो सीखी हुई चीज़ें बोलो, ए ना राम, अभी गिण ठेठ तक सुना दोगे। बोलो वो बचपन में सीखा था वो अभी तक याद है, और जो अभी सीखा वो भूल गए, क्योंकि बचपन की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो माता बहनों से भी निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों को अच्छा गुण दें। जो बचपन में सीख लेगा ना, वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे। अपने हिंदू धर्म की आस्था का वीडियो है, और सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आपके धर्म सबके बड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, क्योंकि पृथ्वी लोक के प्राणी हैं। देखो मैं हिंदू धर्म का संत हूँ, मैं हिंदू धर्म की बातें कर सकता हूँ, अन्य धर्म की नहीं। उनके धर्म के, उनके भी संत मौलवी हैं और भी हैं, साधु संत हैं, वो उनके धर्म के, मैं अपने धर्म की बातें कर सकता हूँ। जो हमारे धर्म के प्रति बुरा भला बोल रहे थे उनको कई सालों से यहाँ पर प्रत्यक्ष बता रहे हैं। आज तक सभी यहाँ पर पत्रकार वगैरह जो भी हैं, जो भी यहाँ के रक्षक हैं वगैरह, सभी आके गए, इस धाम को देखा कि यह सत्य धाम है, यहाँ पर रियल में लोगों की जिंदगियां बचती हैं, इसलिए धाम आज तक चालू है। बोलो सियापति। रामचंद्र की